हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो जिस टाइम बैठा है उसके लिए वैसा ही। बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम लोग एरर के बारे में डिस्कस करेंगे। एरर क्या होता है, कितने टाइप्स के एरर होते हैं और एरर से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी जानकारी। ठीक, तो बच्चों चलो बात करते हैं हम लोग एरर होता क्या है। देखो बच्चों, ऐसा होता है कि जब भी हम कभी फिजिक्स में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट स्टैंडर्ड वैल्यू के कितना आसपास है। अगर मान लीजिए कि फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट एकदम स्टैंडर्ड वैल्यू के बराबर है तो हम बोलते हैं कि कोई एरर नहीं है, कोई गलती नहीं है। भाई सीधी सी बात है, हमने आपसे जो उम्मीद किया और आपने वही कर दिखाया तो आपके अंदर एरर कहां है? आपकी गलती कहां मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। उसी तरह से अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसका कुछ आंसर आया और वो आंसर स्टैंडर्ड वैल्यू के इक्वल है तो मतलब कोई गलती नहीं, कोई एरर नहीं है। लेकिन बच्चों, अगर हमारा आंसर स्टैंडर्ड वैल्यू जो दी गई वैल्यू है उसके इक्वल नहीं आया, कहीं उसके आसपास आया, तो हम बोलेंगे कि भाई कोई गलती हुई है। बस उसी चीज को हम एरर कहते हैं। अब अगर मान लिए कि जो आंसर हमारा आया है वो आंसर स्टैंडर्ड वैल्यू के बहुत पास है तो हम बोलेंगे कि एरर कम है। और अगर वो आंसर स्टैंडर्ड वैल्यू से काफी दूर है तो हम बोलेंगे कि एरर ज्यादा है। तो एरर हुआ क्या? किस चीज को एरर कहते हैं? एरर का मतलब है द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड स्टैंडर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू मतलब आपने जिस वैल्यू को मेजर किया है, आपने जिस वैल्यू का नापा है, जिस वैल्यू को आपने एक्सपेरिमेंट से निकाला है उसे बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू वो है जो आपको दी जाएगी, जो कोई भी आपको दे सकता है। वो आपके टीचर दे सकते हैं, आपके एग्जामिनर दे सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम स्टैंडर्ड वैल्यू। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हम बात करते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सभी जानते होंगे इसके बारे में, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो बच्चों, अगर जी की हम स्टैंडर्ड वैल्यू की बात करते हैं तो सपोज कि वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब आपने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट किसके लिए किया? जी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। सपोज आपका आंसर 9.8 ना आकर के 9.79 आ गया। तो देखो 9.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है? मेजर्ड वैल्यू, नापी गई वैल्यू। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या था? स्टैंडर्ड वैल्यू। बीच में डिफरेंस आ गया ना, मतलब आपने कुछ एरर किया है, कुछ न कुछ गलतियां जरूर हुई। तो यहां पे एरर कम है क्योंकि 9.79 और 9.80 में थोड़ा सा फर्क है। ठीक, अब मान लीजिए अगर आपकी वैल्यू 9.62 आ जाती तो अब आप स्टैंडर्ड वैल्यू से थोड़ा दूर चलेंगे। इसका मतलब अब एरर ज्यादा आ गया। तो बच्चों, हम लोग को यही देखना है कि एरर कितने टाइप के होते हैं, एरर क्यों आता है। तो एरर की डेफिनेशन क्या है? एरर की डेफिनेशन है द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड स्टैंडर्ड वैल्यू इज नोन एज एरर। तो चलिए मैं बात को समझाता हूं। बच्चों, यहां मैं लिखूंगा एरर। What is error? The difference between measured value
standard value is known as error. ओके, अब सपोज कि आपकी मेजर वैल्यू है एक्शन, लेट measured value is xn and standard value, और बच्चों इसी को बोलते हैं ट्रू वैल्यू, और ट्रू वैल्यू इज x t, then value of error, delta x is equals to x standard, or you can say x true value minus x measured value. बच्चों ये होता है एरर की वैल्यू। अब आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकते हैं, इसका मॉडुलस, इसका मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों ये वैल्यू प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और अगर आपकी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के इक्वल आ गई तो ये जीरो भी हो सकता है। ठीक, तो इस एरर की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एक्स टी माइनस एक्सएम का मॉड, मतलब आपने उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली। इस तरह से हम लोग एरर को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आपने पहला एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ वैल्यू आई, आपने उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर किया तो आपको डिफरेंस दिखाई दिया, तो आपको लगा कि यार कुछ गलती इतनी हो गई है, और इसके चक्कर में आपने फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, फिर वैल्यू आई, फिर आपने कंपेयर किया, फिर आपको लगा अरे यार ये तो वैल्यू कुछ डिफरेंट आ गई, फिर आपको लगा फिर गलती हो गई, चलो फिर से करते हैं एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों इस तरह से आपने जब एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, 2 रीडिंग्स, 3 रीडिंग्स, 4 रीडिंग्स, 5 रीडिंग्स, 6 रीडिंग्स, तो उसमें कुछ ऐसे हो सकते हैं जहां पर रीडिंग्स मैच कर सकती हैं, प्रीवियस से मैच कर सकती हैं, कुछ ऐसे होंगे जहां पर मैच ही नहीं करते, और बार बार आपके डिफरेंट एरर्स आ रहे हैं। फिर आपने क्या किया भाई, अरे यार गलतियां होती जा रही हैं, अब क्या करें, कोई बात नहीं, अब आप क्या करो, सारे एरर का मीन निकाल लो। तो जब आपने सारे एरर का मीन निकाल लिया तो उसको बोलते हैं हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर, और यही मीन एब्सोल्यूट एरर नेट एरर का काम करेगा, क्योंकि आप अलग अलग एरर से तो आप डिसाइड कर ही नहीं पा रहे हो, इसलिए आपने पूरे एक कंक्लूजन को शो करने के लिए आपने मीन वैल्यू निकाल ली, दैट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। और मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना हम आपको बता चुके हैं, आप उसको ध्यान से देखिएगा। क्या करते हैं मैं आपको फिर बता देता हूं, जितने भी डिफरेंट एरर्स आए आप उन सब की पॉजिटिव वैल्यू ले लो, यस पॉजिटिव वैल्यू, उन सबको बच्चों ऐड कर दो, ऐड करने के बाद आप उसमें नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड करें, तो जैसे आप डिवाइड करेंगे आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं कि एरर कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ एरर। हाँ, एरर के भी टाइप होते हैं। देखो एरर क्यों होता है, एरर आने के लिए बहुत से रीजन है, जैसे कि हम जिस इंस्ट्रूमेंट से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बच्चों, उस इंस्ट्रूमेंट में ही कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है हो सकता है वो ध्यान से ना कर रहा हो, या हो सकता है इंस्ट्रूमेंट भी सही है, एक्सपेरिमेंट करने वाला भी ध्यान से कर रहा है, लेकिन जो कंडीशंस है शायद वो फेवर में नहीं है, हो सकता है वहां पे हवा बहुत तेज चल रही हो, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, अचानक से वेदर में फ्लक्चुएशन आ गया हो, है ना,
बहुत सी बातें हो सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि सब कुछ सही है फिर भी एरर आ जा रहा है। हाँ, तो चलिए बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एरर्स। ओके बच्चों, इसको आपने तब तक तो नोट ही कर लिया होगा। देखिए टाइप्स ऑफ एरर्स हम आते हैं। तो बच्चों जो एरर होता है वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। यस, टू टाइप्स के एरर होते हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक एरर एंड सेकेंड इज रैंडम एरर। ओके, सो मैं यहां पे इसको मेंशन कर देता हूं एरर। मैंने दो पार्ट्स कर दिए बच्चों। वन इज सिस्टमैटिक एरर एंड सेकेंड इज random error. Okay, so basically the errors of two types. One is systematic error and other is random error. Now the systematic error is further classified in three parts. Systematic error को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल, सेकेंड इज पर्सनल एरर, थर्ड इज imperfection in experiment, or you can say it is procedure. It is procedure. जबकि रैंडम रैंडम ही रहेगा, इसका नाम ही है यार रैंडम है, कोई कारण नहीं पता होता इसका। ओके, अब बच्चों हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो बच्चों, रैंडम एरर का कारण क्या होता है? आप सब कुछ सही कर रहे हो, फिर भी किसी न किसी कारण से ये एरर आ जाए। बस हमें यहां पे कारण नहीं पता होता है। आपसे भी लाइफ में ऐसी गलतियां होती होंगी। आप सोचते होंगे यार ये क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, बार बार कैलकुलेशन करते होगे, रिपीट करते होगे, फिर वही आंसर, मतलब आपको यहां पता नहीं चल पा रहा है। सो दिस इज द रैंडम एरर। ओके, चलिए हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। बच्चों इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब है अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम। अब सपोज मैं वर्नियर कैलिपर्स की बात कर रहा हूं। वर्नियर कैलिपर्स में हो सकता है कि आप जब दोनों जॉ को टच करा रहे हो तो टच कराने के बाद भी हो सकता है कि थोड़ा सा गैप हो जाए, मतलब वो टच ही नहीं कर रहा है। या हो सकता है बच्चों कि उसके जो स्केल होते हैं ना, वहां पे जो रीडिंग्स है वो मिट गई है और आप पहचान नहीं कर पा रहे हो, तो ये हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर। या सपोज कि आप एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हो और जो स्ट्रिंग है जिससे हम बॉब को हैंग करते हैं वो स्ट्रिंग यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं उसका डायमीटर कम है, कहीं उसका डायमीटर ज्यादा है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर होते हैं जो खुद इंस्ट्रूमेंट्स के कारण होते हैं। ठीक है, अगर आप इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दो या इसको ठीक करा लो तो ये एरर हट जाएगा। बच्चों नेक्स्ट होता है पर्सनल एरर। व्हाट इज द पर्सनल एरर? इफ द एरर इज ड्यू टू माय पर्सनल विजन देन इट इज द पर्सनल एरर। फॉर एग्जाम्पल, हमसे कहा गया भाई आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक, मैं जब करने गया थोड़ी देर के बाद मैं सोचा यार चलो अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं, या आपको भूख लग गई, आप गए एक दो रोटी खा के आ गए और आपको लगा अरे यार मैं तो जल्दी आ जाऊंगा, तब तक भाई साहब वहां पे कुछ और हो गया, जो रीडिंग आनी थी वो कुछ और आ गई और निकल के चली भी गई।
लीजिए साहब, आ गया एरर। तो ये किस कारण से है? ये इंस्ट्रूमेंट के कारण तो नहीं है, ये तो आपके पर्सनल बिहेवियर के कारण है। या सपोज आपसे बोला गया कि मुझे किसी लिक्विड का स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करना है। आपने लिक्विड को कैलोरीमीटर में लेके गर्म करना चालू किया। आपको बोल दिया गया भाई इतनी देर के बाद आपको रीडिंग नोट करनी है, बट आप गए थोड़ा सा घूम के बाहर आ गए, तब तक काम हो चुका। टेम्परेचर कहीं और आना था और कहीं और चला गया। लीजिए साहब, आ गया एरर। ये क्या है? ये आपका पर्सनल एरर। ठीक उसी प्रकार से देयर इज इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट और प्रोसीजर एरर। ये क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट भी सही है और आप केयरलेस भी नहीं हो, लेकिन आपको जानकारी का अभाव है। आपको नहीं पता कि हम एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे करेंगे, आपको उसके स्टेप से क्लियर नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा क्लियर है, हाँ भाई ऐसे ऐसे। तो वहां पे यार गलती तो होनी है, तो उसे बोलते हैं इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट। आपको उस एक्सपेरिमेंट का परफेक्शन नहीं है, आपको प्रोसीजर नहीं पता है, तो ये एरर भी होता है बच्चों। तो हम इन तीनों एरर को दूर कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर के लिए इंस्ट्रूमेंट चेंज कर देंगे या ठीक करा देंगे। पर्सनल एरर के लिए हमें केयरलेस नहीं होना है, हमें पूरा ध्यान देना है। जब तक एक्सपेरिमेंट ना हो जाए हमें पूरा ध्यान देना हो। और थर्ड नंबर, प्रोसीजर एरर के लिए यू शुड हैव द कंप्लीट नॉलेज, यू शुड नो ऑल द स्टेप्स। हमें अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप क्या करना है, कितना करना है, ये आपको पूरा पता होना चाहिए। रैंडम एरर के बारे में आपको पहले बता चुका हूं, जिसका कारण हमको पता नहीं चल पाता है, उसे रैंडम एरर कहते हैं। अब हमें कितनी रीडिंग लेनी चाहिए? तो बच्चों इसका आंसर यह है, आपने पहली रीडिंग ली, कुछ एरर आया, दूसरी रीडिंग ली, कुछ और एरर आया, तीसरी ली, कुछ और एरर आया, चौथी ली, रिपीट हो गया, पांचवी ली, रिपीट हो गया, छठी ली, कुछ और आ गया। कंफ्यूज हो आप? मैंने आपको भी बताया था। तो आप किसी एक एरर को डिसाइड नहीं कर पाओगे, आप किसी एक एरर को फाइनल आंसर नहीं कर सकते। ऐसे में आपको मीन एब्सोल्यूट एरर लेना पड़ेगा। अब बच्चों, जितनी ज्यादा रीडिंग्स होंगी आपका आंसर उतना एक्यूरेट हो सकता है। तो याद रखिएगा कि अगर हमें एक्यूरेसी लानी है, अगर हम ज्यादा एक्यूरेसी लाना चाहते हैं, तो हमारे पास रीडिंग्स ज्यादा होनी चाहिए। अब ये बात आती है, यार ये एक्यूरेसी क्या चाहिए? एक्यूरेसी, तो चलिए बताते हैं आपको एक्यूरेसी। देखिए, ये सबने नोट कर लिया होगा बच्चों। अब हम बात करते हैं एक्यूरेसी, राइट? ध्यान से समझिएगा इसको। एक्यूरेसी बच्चों, इसको आप यूं समझो कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसका आंसर आया, आपने उसको स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर किया। अगर आपका रिजल्ट स्टैंडर्ड वैल्यू के बहुत पास है, तो हम बोलेंगे कि ये बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट है। बट अगर डिस्टेंस हो गया, आपका मेजर्ड वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू से दूर जा रहा है, तो समझ जाना एक्यूरेसी कम हो रही है। इट मीन्स more the result near the standard value, more accuracy, and less the result near the standard value, less accuracy. तो इस measured value standard value के कितना पास है, उतना ज्यादा accurate आंसर होगा, राइट? पास में जा गई? तो accuracy का मतलब है, आप कह सकते हो if measured value is near the standard value, then result is said to be more accurate
इसी तरह जैसे एक्यूरेसी होती है, एक और वर्ड होता है, उसे बोलते हैं प्रिसीजन। जरा प्रिसीजन क्या होता है इसके बारे में समझिएगा। प्रिसीजन, प्रिसीजन को हिंदी में बोलते हैं यथार्थ। यस, यथार्थ। प्रिसीजन होती क्या चीज? मान लीजिए कि आपने किसी एक्सपेरिमेंट को दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से किया। सपोज कि आपको इस मार्कर का डायमीटर निकालना है। आपने इस मार्कर के डायमीटर को एक बार वर्नियर कैलिपर्स के हेल्प से मेजर किया और दूसरी बार आपने स्क्रू गॉज की हेल्प से मेजर किया। तो वर्नियर कैलिपर से अगर आप मेजर करते हैं तो आपका आंसर डेसिमल के 1 प्लेस तक आएगा, और अगर आपने स्क्रू गॉज से मेजर किया तो इसका आंसर डेसिमल के 2 प्लेस तक आएगा। तो डेसिमल के 2 प्लेस आ गया, मतलब वहां पे और डीप में जा रहा है। तो हम बोलेंगे कि जो स्क्रू गॉज से रिजल्ट आया है दैट इज मोर प्रिसाइज्ड। तो ध्यान दीजिएगा, जिस रिजल्ट में डेसिमल के आगे जितने ट्रेलिंग डिजिट्स हैं आपका आंसर उतना प्रिसाइज्ड है। यस, जितने कम होंगे उतना कम प्रिसाइज्ड है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। इसमें सपोज मैं आपको एक बात बताता हूं। मोर the digits after decimal in a reading more precise एग्जाम्पल। बच्चों एक रीडिंग है x1 इक्वल्स टू सपोज 9.7। बच्चों दूसरी रीडिंग है x2 इक्वल्स टू 9.629। और बच्चों स्टैंडर्ड वैल्यू है xt, स्टैंडर्ड वैल्यू है 9.8। जरा ध्यान से देखिए, 9.7, 9.8, this result is more near to the standard value. It means this is more accurate value. जबकि बच्चों यहां पे देखो, this is 9.629, देखो यहाँ 9.6 है जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू से काफी दूर है, तो ये लेस एक्यूरेट है, यहाँ पे एक्यूरेसी कम है। लेकिन डेसिमल के बाद डिजिट ज्यादा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये वैल्यू मोर प्रिसाइज्ड है। इसका मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट से ये रीडिंग ली गई है उसका लीस्ट काउंट और कम है, जबकि इससे ज्यादा लीस्ट काउंट इसका। तो समझ गए आप लोग? तो बच्चे ये होता है प्रिसाइज वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू और एरर क्या होता है। मैंने आपको ये सारी बातें समझा दी है। लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों? लीस्ट काउंट कोई भी इंस्ट्रूमेंट जितनी मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता है उसे बोलते हैं लीस्ट काउंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वर्नियर कैलिपर की बात करता हूं तो उसका जो लीस्ट काउंट है दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। स्क्रू गॉज का कितना हो जाएगा? 0.01 सेंटीमीटर। डिपेंड करता है कि उस इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या रीडिंग्स है। मतलब मेन बात यह है कि लीस्ट काउंट क्या है? द मिनिमम वैल्यू मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज इट्स लीस्ट काउंट। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको इंस्ट्रूमेंट वाले टॉपिक में आपको पता चल जाएगा। ओके बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। एरर के कैलकुलेशन कैसे करना होता है ये आपको पता है, ठीक है? तो आप इसको बहुत बढ़िया से रिवाइज करिएगा, आपसे कुछ भी ना छूटने पाए। ठीक है, बाय, टेक केयर बच्चों।